Good morning, students. My name is Manjeet Singh Dogra from Harvard Commerce School. We have already discussed the lesson number first of Geography, Solar System. Now, we are going to discuss the lesson number second of Geography, Latitudes and Longitudes. First of all, we are going to discuss the definitions of latitudes and longitudes. लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स लाइंस अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइंस जो हैं इनको हिंदी में हम अक्षांश रेखाएं के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर के समानांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है। स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये हमारे अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है। अब इस मॉडल में क्या है कि ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, इन लाइनों को हम लैटिट्यूड्स लाइंस के नाम से जानते हैं। और ये बीच में जो बिल्कुल सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन जो है ये इक्वेटर की लाइन है। और इसका ये जो मिड बिंदु है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो कि D0 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। नाउ नंबर सेकंड इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है इसको देशांतर रेखाएं के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहा जाता है। या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं। सभी लॉन्गिट्यूड्स लाइन अर्धवृत्ताकार होती हैं। स्टूडेंट्स, अगेन लुक एट द मॉडल ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या है कि लाइनें जो है, जो लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइनें हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो खींची हुई हैं। और ये जो है ये अर्धवृत्ताकार के रूप में जो है वो यहाँ पर खींची हुई है। अब इन्हीं रेखाओं को हम जो है वो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन के नाम से जानते हैं। अब ये जो बीच में जो सीधी लाइन जो दी गई है, जो कि हमारे अर्थ के दो हिस्से करती है, एक लेफ्ट में हो गया और दूसरा राइट में हो गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के पैरेलल जो हैं वो क्या होते हैं? द इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉन ऑन अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइनें खींची गई हैं एक साइड से दूसरी साइड तक, ऊपर से नीचे जितनी भी हैं, इन लाइनों को हम लैटिट्यूड्स की लाइनों के नाम से जानते हैं। परंतु इन्हीं को हम जो है वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं, जिनका मिड बिंदु जो होता है वो इक्वेटर। नाउ नंबर सेकंड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन on earth from north to south are called meridian of longitude। अब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होते हैं? ये जो लाइनें हैं जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो कि एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाती है, जिनको हम लैटिट्यूड्स की लाइनें बोलते हैं। और ये ऊपर से नीचे तक जो लाइन आ रही हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स की लाइन बोलती हैं, जब ये एक दूसरे को कट अप करती हैं तो इसको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 heat zone of the earth। Our earth is divided into 3 heat zones। Number first is torrid zone, the number second is temperate zones, and the number third is frigid zone। Let's discuss the number first zone. This is the torrid zone। It lies between the Tropic of Cancer
एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब टॉरस जोन जो है ये जो हमारी कर्क रेखा है और जो हमारी मकर रेखा है उसके बीच में पाई जाती है। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। ये हमारे अर्थ की सबसे गर्म जगह होती है। विच रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर। अब इस लेयर में क्या होता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो सारा साल डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ती रहती है, इसलिए ये लेयर जो होती है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मतलब हमारी अर्थ का जो सबसे गर्म भाग होता है वो टॉरस जोन में आता है। नाउ नंबर सेकंड, टेम्परेट जोन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नॉर्थर्न टेम्परेट जोन एंड साउथर्न टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्थर्न टेम्परेट जोन है और दूसरा जो है वो साउथर्न टेम्परेट जोन है। मतलब एक साउथ साइड का हिस्सा है और दूसरा जो है वो नॉर्थ साइड का हिस्सा है। बोथ these zones receive slanting rays of the sun। अब ये लेयर जो है, अब इस लेयर के ऊपर जो है वो सारा साल सूर्य की तिरछी किरणें जो है वो पड़ती रहती हैं। एंड देयरफॉर आर neither टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो लेयर होती है ये तो ना तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब बैलेंस जो है इसके बीच में बना रहता है, क्योंकि सूरज की डायरेक्टली किरणें जो हैं वो इसके ऊपर नहीं पड़ती हैं, तिरछी किरणें जो हैं वो इसके ऊपर पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ना तो वो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, एक बैलेंस जो वो बना रहता है। नंबर थर्ड है फ्रिजिड जोन। दिस जोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब ये जोन जो है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड जो है वो किया गया है। एक तो है नॉर्थ फ्रिजिड जोन और दूसरी जो है वो साउथर्न फ्रिजिड जोन। आगे बोथ दिस जोन्स रिसीव्स एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज। अब ये जो जोन्स हैं यहाँ पर क्या है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वे बिल्कुल तिरछी जो पड़ती हैं एंड आर देयरफॉर वेरी कोल्ड। और इस कारण क्या होता है कि इन जगहों पर ठंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो क्या होता है, मैंने आपको इक्वेटर के बारे में पहले भी बताया हुआ कि इक्वेटर जो वो क्या होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ये क्या है, एक सबसे बड़ा लैटिट्यूड है जो मैंने आपको भी बताया हुआ है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक शुरुआती पॉइंट जो है वो होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। जैसे कि आप डायग्राम जो है इसमें देख सकते हो, ये एक सेंटर बिंदु होता है जो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर है। एक इस साइड में है आधा और आधा जो है वो इस साइड में है। अब इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है इसको दो हिस्सों में जो वो डिवाइड कर दिया जाता है। एक नीचे वाला हिस्सा हो गया, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और बीच में से जो है वो एक रेखा जो है वो निकलती है जो कि हमारी पृथ्वी को दोबारा दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो है इसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अब इक्वेटर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इट इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इक्वेटर जो है इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड की अवस्था जो है इसके रूप में माना गया है। सेकंड है कि इट सेपरेट्स द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इसके द्वारा क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ का जो केंद्र बिंदु हैं उनको अलग जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। एक तो है वो ऊपर वाला भाग आ गया और एक जो है वो नीचे वाला भाग आ गया। नंबर थर्ड है कि इट इज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये लाइन जो है ये लैटिट्यूड्स की वो लाइनें होती हैं जो कि हमारी अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती हैं। दैट पासिस थ्रू 13 कंट्रीज।
और ये 13 देशों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या होता है? इट इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर दर्शाया गया है। इट सेपरेट्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या करता है? ईस्ट और जो वेस्ट का इलाका है उन दोनों इलाकों को ये अलग अलग करता है। लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट्स। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है कि ये जो बीच की लाइन जो है, एक साइड एक हिस्सा हो गया और दूसरी साइड में जो है वो दूसरा हिस्सा हो गया, और इन दोनों हिस्सों को काटने वाली जो ये रेखा है, ये जो बीच वाला जो है बिंदु आ जाता है, इसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जो है वो जानते हैं। नंबर थर्ड, इट इज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड। अब ये लाइन जो है, ये लॉन्गिट्यूड की एक ऐसी लाइन है जो कि इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां पर ये जाकर गुजरती है। थैंक यू वेरी मच।